हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स। की हाल चाल साਰਿਆਂ ਦਾ। दोस्तों ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਨੂ ਭਈਆ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਮੰਨੂ ਭਈਆ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ नहीं हैगे। इन्होंने भी कुछ जाप किया होया वा, काफ़ी जब तक इन्होंने किया हुआ है। और ये कहते हैं कि शनिदेव जी के इन्होंने दर्शन किए हुए हैं। मुझे ये वीडियो हिंदी में बनानी चाहिए। और अब ये वीडियो मैंने क्यों बनाई, क्यों मैं बना रहा हूँ। अब भी कुछ दोस्त में से कहेंगे कि कौन सी चक्करों में फंस गया भूत प्रेत, ये कैसी वीडियो बना रहा है। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मन्नू भैया जी ने भी कुछ वीडियोस में कहा है कि राधा स्वामी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में, कि राधा स्वामी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये पहले दिन से ही शब्द धुन के बारे में बता देते हैं, जो अनंत नाद होती है उसके बारे में। लेकिन दोस्तों वो ये भी कई वीडियो में कह चुके हैं कि जितने संत महात्मा हैं ये जीवों का उद्धार नहीं कर रहे। ये भूत प्रेत की बात को सीरियसली, मतलब उसमें सीरियस नहीं होते, हंस के मतलब टाल देते हैं। या ये उद्धार इनके हाथ में है, उद्धार करना। ये जो मैटर है भूत प्रेत वाला, ये प्रेत बाधा ऊपरी कसर, इसमें वो आते नहीं हैं संत महात्मा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि संत, पहले तो संत किसको कहते हैं? संत अपनी अवस्था से जाना जाता है। संत की जो अवस्था होती है, आजकल तो हम हर एक को ही संत बोल देते हैं, जिसने कोई भगवा कपड़ा डाला हो, केसरी वगैरह या कुछ और, हम हर एक को संत बोल देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। संत की जो अवस्था है उसके बारे में पहले हमें खोज करनी चाहिए कि संत कहते किसको हैं। वैसे ही एक सद्गुरु होते हैं, अब वो भी अपनी अवस्था के साथ पहचाने जाते हैं, उनकी भी एक अवस्था होती है, उनको सद्गुरु कहा गया, साधु कहा गया। साधु की अलग अवस्था होती है। तो ऐसे करके जैसे ब्रह्मज्ञानी हैं। तो अब मैं आता हूँ कि जो वो कहते हैं कि संत महात्मा क्यों भूत प्रेत वाली बात को, अब जैसे आपने जो हमें नए दोस्त देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि डेरा व्यास से, मतलब हिंदी में जैसे कहते हैं ना कि आपको उस गुरु से दीक्षा मिली है, उस गुरु से दीक्षा मिली है। तो मैं डेरा व्यास के जो बाबा जी उनकी बात कर रहा हूँ। कई वीडियोस में दोस्तों आपने भी देखा होगा कि हमारे जो बाबा जी हैं उन्होंने कहा है कि कुछ दोस्तों ने, कुछ बच्चों ने बाबा जी से प्रश्न किया है कि भूत प्रेत के बारे में, तो वो उस चीज़ में ज़्यादा सीरियस नहीं होते। लेकिन कई बार इनडायरेक्टली बाबा जी ने कहा है कि जो हमारा जो मन है ये हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, ये सारी मन की चालें हैं, तो इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। हमें अपना ध्यान रखना है सिमरन पर, भजन बंदगी पर। तो कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें नुकसान पहुँचा दे। तो अब मैं ये उनकी जो मन्नू भैया जी की जो बात है, जो वो कहते हैं, वो भी अपनी जगह सही हैं। जो वो कहते हैं कि संत महात्मा इन सब बातों में नहीं पड़ते। तो देखो जो संत होते हैं ना, ये जो संत मत है, इसका ये सिद्धांत होता है कि जो हमारी कार्मिक, जो हमारे कर्म होते हैं ना, इन कर्मों में संत महात्मा पड़ते नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि जो कर्म है हमें ये भुगतने ही पड़ेंगे। अब वो मन्नू जी कहेंगे, एक दो वीडियो में उन्होंने कहा भी, मैंने देखी है, कि अब ये बच्ची से पूछ लो जो ये ऐसे चिल्ला रहे हैं, तो ये ऐसे तो नहीं चिल्ला रहे, अब ये इन्होंने कौन सा बुरा कर्म किया है। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे मैं एक दृष्टि की बात करूँ, जो वो दृष्टि कहते हैं कि हमने वो देखा, हम उसका पार्ट ये देखते हैं, तो संत की एक संत की दृष्टि क्या होती है। तो संत, आपको कोई भी बंदा है, उसके आज से 1 लाख पहले जन्म, आज से हज़ारों जन्म पहले उसका, उस टाइम पे, ये टाइम पे उसने ये काम किया, इसका ये है, इसका ये भुगतान है, उस कर्म का ये भुगतान है। या हज़ारों लाखों साल पहले उसने अपनी, जैसे स्टोन एज है, स्टोन एज थी, उस स्टोन एज में इसने ये काम किया था, ये उसका फल है। तो अगर ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब बातें बहुत ज़्यादा प्राइवेट होती हैं, और कुछ बातें मैं ऐसी कहूँगा भी नहीं जो बहुत ज़्यादा प्राइवेट होती हैं। तो ये बात है कि अगर हमें वो संत महात्मा ये दिखा दे कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कि भाई ये देख, अभी जो ये वाला जो इसका जन्म है, इसने इसमें कुछ नहीं किया, अब हमें तो यही लगेगा इसने तो कुछ किया नहीं।
तो इतने हज़ार जन्म पीछे तक देख सकते हैं वो कि ये है, इसने ये कर्म किया था, ये इसलिए इसकी ये हालत अभी हो रही है। वैसे आपकी बहुत अच्छी ड्यूटी लगी है, जो आपने बहुत अच्छा मतलब लोगों का भला कर रहे हो, जो इतने ज़्यादा झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, आप उनका उद्धार कर रहे हो। तो मन्नू भैया जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे थैंकफुल की भावना जो मन से निकलती है ना, तो वही मुझे भी देख के हुआ कि देखो ऐसे बंदे हैं जो इतनी हेल्प कर रहे हैं लोगों की। आपकी भी जैसे कहते हैं ड्यूटी लगी है ना, तो ये संत महात्मा वाली बात आप समझ गए होंगे कि वो हमें जो बंदा उनके साथ, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, दीक्षा मिली है उनसे, उस संत से, उस संत से, तो जिनको उनसे नामदान मिला है तो वो भजन सिमरन करता है। संत महात्मा हमें ऐसा बना देते हैं कि हमें वो पैरों पर खड़ा करते हैं कि जो सिमरन, जो स्वॉर्ड हमें दिया है, जो हथियार उन्होंने दिया है, तो जब तक हम उसको इस्तेमाल ही नहीं वो होगा हमसे, अब उन्होंने वो कहते हैं कि भजन सिमरन करो, जो भजन सिमरन अब करेगा ही नहीं तो उसको ये सब जो बाधा भूत प्रेत होते हैं, ये भी हो सकता है। अगर जैसे कोई बंदा है, अगर पूरे गुरु से नामदान वो लेकर आए, तो अगर भजन सिमरन करे ही ना, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब उसके ऊपर भी हावी हो सकती हैं, ये सब चीज़ें उसको डरा भी सकती हैं। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें उसको हार्म नहीं, किसी भी रूप से, किसी भी तरह से उसको हार्म नहीं पहुँचा सकती। हावी जरूर हो सकती हैं अगर वो भजन सिमरन नहीं करेगा, यहाँ तक है। लेकिन जिसको पूरे गुरु से नामदान मिल गया, तो ये सब चीज़ें उसका नुकसान नहीं कर सकती। कुछ टाइम के लिए हावी भी हो सकती हैं, उसको डरा भी सकती हैं। ये बात मैंने 2 बार कह दी। तो अब देखो, आपको ये बात पता ही होगी, अगर जो बात आप अपने सेवक को कहते हो, अगर वो भजन सिमरन करे ही ना, तो आपके लिए आई थिंक मुश्किल हो जाएगा उसको भगाना, क्योंकि अब जैसे एक तांत्रिक होता है वो तो आप हो नहीं। तो ये सब बातें हैं, और 1-2 कारण और हैं। और अगर आप दूसरे एंगल से भी देखो, तो अगर ऐसा होने लग जाए कि संत महात्मा भूत भगाने लग जाएं, तो कितने ही लोग उनके पास आ जाएं, तो जो उनका मेन उपदेश है तो उसकी तरफ तो ध्यान ही ना हो, परमारथ से जो इस 84 लाख से मुक्ति है। तो हमें वो पहचान कराने के लिए आते हैं और मुक्ति देने के लिए आते हैं। और मुक्ति ये नहीं कि अभी इस टॉपिक पे बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो उनके पास मतलब भीड़ लगनी शुरू हो जाए, भूत, वो चलो जी फलाना संत आए हैं, वो भूत भगाते हैं, वो भी भूत भगाते हैं। तो चलो आपकी भी ड्यूटी लगी है ये काम करने के लिए। और दोस्तों, यहाँ मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि एक वक्त में 5 या 8 सतगुरु हुए हैं, पूरा सतगुरु जिसे कहते हैं। तो अब आप हिसाब लगा लो कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ ढूंढोगे आप ऐसे सतगुरु को, जब तक उसकी कृपा ना हो। तो सबसे बड़ी बात यही है कि वो हमें ऐसा बना देते हैं, हमें वो हथियार दे देते हैं भजन सिमरन का। वो हमारे ऊपर अब डिपेंड करता है कि हम खुद, अब ये कुछ बातें और प्राइवेट हैं जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो नहीं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। यही एक जो संत मंत है, जो संतों का यही एक होती है उनमें हम्बलनेस, कि वो कहते हैं कि हर एक चीज़ गुप्त रखो, कभी किसी को कुछ भी ना बताओ। तो वो हमको खुद ही इतना वो हमको ताकतवर बना देते हैं कि हम इन सब ये चीज़ें तो बहुत छोटी हैं उनके सामने। जो भजन सिमरन करता है उनके सामने ये चीज़ें दूर से भाग जाती हैं। किसी की इतनी वो नहीं है कि वो एक पूरे गुरु के सेवक को तंग कर सके। और ऐसी चीज़ों में मैं खुद एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो अब अगर मैं बात करूँ देवी देवताओं की, तो कबीर साहब ने कहा है, इस देही को सिमरै देव। जो ये देही है, इसको देवी देवते भी चाहते हैं कि, अब अगर मुक्ति की बात की जाए तो जो देवी देवते हैं ना, वो भी मुक्ति चाहते हैं, वो आपको मुक्ति नहीं दे सकते। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने किसी देवी देवते की वहाँ तक आपकी पहुँच हो जाए, आपको उसके दर्शन हो जाएं, तो मौत के बाद आप किसी अरसे तक वहाँ रहोगे। लेकिन अगर आप यही बात जिन तक भी आप पहुँचो, अगर उनसे पूछोगे ना कि भाई आपको मुक्ति चाहिए, तो अब 2 बातें मैं कहूँगा। एक तो वो अपने सिंहासन से उतर जाएंगे, वो कहेंगे कि हाथ जोड़ के कि ले चल भाई, मुझे भी कहाँ मिलती है मुक्ति। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि जैसे वो अपने सेवक के सामने ना कुछ बोले, है ना, जैसे कह लो अपनी हौमे की वजह से, या कुछ जैसे बोलते हैं कुछ बातें, वो अपने सेवक के सामने कैसे बोल सकते हैं, है ना।
तो इस देही को सिमरा देव, ये कबीर साहब ने कहा है कि वो भी चाहते हैं कि हम इस देही में आए, हमें भी इंसान का जामा मिले। उनके बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म थे, वो देवी देवते बनकर आ गए। अब इस बात में मुझे बहुत मतलब एक्सपीरियंस है, तो बस लेकिन मैं ये बहुत ज़्यादा प्राइवेट बातें हो जाती हैं फिर, तो इसका नुकसान है, आपको पता होगा ये बात भी। तो मतलब अगर उनको वो चाहते हैं कि शरीर मिले, हम किसी पूरे गुरु के पास शब्द की नाम की कमाई करें, इस 84 लाख के जो बंधन हैं, ये जितनी भी जोनियाँ हैं, इनसे हमें मुक्ति मिले, तो देवी देवते भी हाथ जोड़ी बैठे हैं। जहाँ से संत महात्मा संत निकलता है, जैसे मैंने आपको कहा ना, वो अपनी अवस्था से पहचाना जाता है। संत की एक अवस्था होती है, तो जहाँ से जिस रास्ते से अंतर में वो संत निकलते हैं, तो वो उनके रास्ते में हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। भाई यहाँ अगर संत पहुँच जाए उनके पास, तो वो अपने सिंहासन से उतर जाएं। तो जैसा आप एक और बात कहते हो, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, जैसे आप कहते हो कि जो अपने पितर हैं, अगर वो बुरे कर्म मतलब उनके आचरण उनका सही नहीं है, तो अगर हम उनकी भक्ति करें तो हमें नुकसान होगा। अब जैसे कुछ प्रेत हैं जिनको लोगों ने ऐसी देवता बना दिया, जो जिनको वो जैसे मांस जो तामसिक आहार है वो भी उनको भोग में मतलब देते हैं, तो वो प्रेत हुए। तो आप कहते हो ना कि उनकी अगर पूजा करोगे तो आपको बहुत रुकावट है, आपको बहुत नुकसान है, वो आपके पीछे वो आपको ही तंग करेंगे, आपकी ज़िंदगी वो बना देंगे, मतलब ऐसी। तो वैसे ही यहाँ पे जो ये बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ ना, ये संत महात्माओं ने अपनी वाणियों में कही हैं, ग्रंथों में कही हैं। अगर आप हिंदू हो, तो आप हिंदू जो पूर्ण संत हुए हैं, जिन्होंने नाम और शब्द की कमाई बताई है, तो आप उनकी वाणी पढ़ें, ये सब उन्होंने कहा है। मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा। वैसे वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहूँगा, मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कहीं जाना भी है। तो दोस्तों, देवी देवता, हाँ मैं यहाँ पे था कि अगर आप देवी देवताओं की पूजा करोगे ना, अभी तो आपको ये महसूस हो रहा है कि ठीक है हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा किसी देवी देवते का कि मैं तो बस हो गया सब कुछ, है ना। तो भाई मैं चलो ऊँचा बोलना बोलिए, करतारों डरिए। तो संत महात्मा वहाँ से शुरू करते हैं, जो 7वां चक्कर है ना, वहाँ से संत महात्मा की शुरुआत ही वहाँ से होती है। तो सपोज़ करो अगर आप ये बात कहोगे ना किसी देवी, जहाँ तक आप पहुँचे हो, पहली बात उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर हो सकता है कि वो आपको जवाब मतलब बोल दे कि हाँ भाई मुक्ति तो मुझे भी चाहिए, मैं भी लाइन में खड़ा हूँ। तो मैं कह रहा था कि हमें पहचान करनी है। अगर आप जहाँ भी हो, अगर एक कदम आगे बढ़ाओगे ना, मतलब जो भी आपके पास अभी है उससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो आपको पता लगेगा कि जो वो देवी देवता है वो आपको कितनी अड़चन पैदा कर रहा है, वो आपको कितना नुकसान पहुँचा रहा है। जब आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना, है ना, तो फिर वो आपको पीछे की तरफ खींचेगा। वो तो अभी आपको मतलब हो रहा है ना कि ये जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ इनका कोई नुकसान नहीं है, तो भला करते हैं। जो ये लेवल है इस पर वो सबका भला कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इसके लिए हम आपके मतलब धन्यवाद भी करते हैं, थैंकफुल भी हैं। आप अपने जीवों को उद्धार कर रहे हो, है ना, ऐसी कष्ट हैं जिनको। लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे ना, फिर यही चीज़ें, यही देवी देवते आपको पीछे की तरफ खींचेंगे। तो मौत के बाद अगर आप देख लें, एक दिन सबने जाना है, तो वहाँ तक आप पहुँचोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी किसी अरसे तक। उसके बाद अगर आपको मुक्ति चाहिए तो इस दुनिया में फिर से आना पड़ेगा, और फिर वही सब। लेकिन बात वही आ जाती है ना, कर्मों की, किस्मत की। जिसकी किस्मत में होगा उसकी किस्मत में होगा, ये सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है। लेकिन जो सच है, ये सब बयान किया संतों महात्माओं ने अपनी वाणियों में। एक बार आप पूछ के देखें किसी से भी, जैसे ये मैंने कहा मुक्ति के बारे में। और भी जो 3 देव, मैं नाम नहीं लूँगा, 3 देवते माने जाते हैं बहुत बड़े, जो 3 शक्तियाँ मैं कहूँगा ज़्यादा, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें मुक्ति मिले। तो इस मार्ग में आने के लिए हमें बहुत, अगर किसी को नहीं पता तो हाँ, मैं वो कह रहा था कि हिंदू जो ग्रंथ हैं, हिंदू ग्रंथों में से अगर आप पढ़ोगे, जिन्होंने नाम की कमाई बताई है, उन्होंने ये सब बातें खोल के कही हैं। स्वामी जी महाराज जी हो गए, कबीर साहब, चलो वो दूसरे धर्म से मतलब उपदेश उनका सेम ही होता है, उन्होंने ये बातें खोल कर कही हैं। स्वामी जी महाराज जी हो गए, पलटू साहब जी हो गए, गुरु रविदास जी हो गए, जो हिंदू जो संत महात्मा, उनकी मैं बातें बता रहा हूँ। और तुलसीदास जी हो गए। तुलसीदास जी ने नाम को राम से बड़ा बताया है, नाम को राम से बड़ा।
तो इन महात्मा की जिनके पास पूरा ज्ञान है, उन्होंने तो ये भी कहा है, यहाँ तक भी कहा है कि मेरे तजुर्बे में, एक्सपीरियंस में एक ऐसी चीज़ आई है जिनको ब्रह्म, विष्णु और महेश्वर भी ढूंढ रहे हैं। तो हम देखें, खोजें वो कौन सी चीज़ आई है भाई। तो अगर हमें ये लगे ना अभी कि हम बस बहुत हो गया ना, मतलब पूरे पहुंच गए हैं जी, बस भगवान के दर्शन कर लिए, तो गलत फहमी है ये हमारी। आगे बढ़ें, संत महात्मा यही बयान करते हैं कि पहचान करें, आगे बढ़ें और बस पहचान करें, उनके सोर्स तक पहुँचे कि उनका सोर्स कहाँ है। जो भी देवी देवता हमने प्रसन्न किए हैं या कह लो कि उनका रूप हो चुके हैं, तो उनकी पहचान करें कि उनका सोर्स कहाँ तक है। जो एक शक्ति जिसने सबको बनाया है, वहाँ तक हमें तो उसमें समाना है। क्या आप चाहेंगे, कोई भी चाहेगा कि हम बार बार इस दुनिया में आएँ? लेकिन सच्चाई तो ये है, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करोगे, कोई भी, मैं किसी एक बंदे को नहीं कह रहा, हर एक को कह रहा हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करोगे, अगले जन्म में ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो स्वर्ग है उसमें हमें स्थान मिल जाएगा किसी अरसे तक, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई और उससे बेहतर अवस्था जो बैकुंठ वगैरह, वहाँ पे स्थान मिल जाएगा। फिर इस देही में आना पड़ेगा, तो मुक्ति तो नहीं मिली। तो ये बात संत जन हमारे दरमियान आकर कहते हैं। सब कुछ लिखा है, वाणियों में लिखा है, सब कुछ फरमाया है, लेकिन खोज करें। ये ना सोचें कि बस पूरे गुरु जो होता है ना, वो पूरा गुरु ही होता है, ठीक है। ये बात मैं किसी एक बंदे को नहीं कह रहा, ये संतों महात्माओं ने सभी के लिए कहा है। तो मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, मैं वीडियो थोड़ी मतलब जल्दी बनाना चाहता हूँ, मैंने कहीं जाना था। कुछ और भी यहाँ पे मैटर्स हैं जो मैं किसी और वीडियो में शायद शेयर करूँ। तो अब कुछ ऐसे दोस्तों के लिए कि जो हमारे ही दोस्त हैं पुराने, वो अगर ये सोचते हैं कि मतलब कौन सी वीडियो में पढ़िए, कौन से चक्रों में, तो भाई अगर आप ये कहते हो कि भूत प्रेत, आप भी वैसे ऊपर से कहोगे कि भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन आपके प्रूफ के लिए ऐसा प्रूफ मैं कह दूं कि जो बड़े महाराज जी ने भी ये अंग्रेज़ों को बताया बुक्स में, और जो हुजूर महाराज चरण सिंह जी थे उन्होंने भी बताया ये भूतों प्रेतों के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में। तो अब जैसे हमारे बाबा जी हैं, वो भी इन सब बातों को मतलब इनडायरेक्टली बोलते हैं कि उसका हल मतलब कि मन को हावी ना होने दो अपने ऊपर, भजन सिमरन करो, हमारा फोकस होना चाहिए। अगर हम भजन सिमरन करेंगे नहीं तो भाई ये सब चीज़ें असर करेंगी, मतलब हमें डराएंगी, सिर्फ हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, डराएंगी। और वो भी जैसे कहते हैं ना कि कर्मों की, चलो वो बात अलग हो गई। तो ठीक है जी, बाकी मन्नू भैया जी का बहुत धन्यवाद भाई, उनको वीडियो देख के मतलब एक थैंकफुल अंदर से फीलिंग आती है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, है ना। आप में से भी कोई अगर हमारा दोस्त ऐसी चीज़ से ग्रस्त हो, ऊपरी बाधा बुधा उसको ना कुछ, अगर उनसे सिमरन ना भी हो रहा हो, ठीक है ना, नहीं तो आप घर बैठे खुद उस चीज़ को मतलब हटा सकते हो, भगा सकते हो। पहली बात, वो चीज़ आपके पास आएगी नहीं, अगर आई ही है तो फिर यहाँ तो कर्म वो तो है ही। और दूसरी बात, अगर हम वो बात ना भी देखें कर्मों की, हम सिमरन नहीं करते, हमें वो एनर्जी हम पैदा नहीं कर रहे, ठीक है। तो भजन सिमरन करें, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। अगर फिर भी कोई जिसको आप जानते हो पीड़ा हो किसी को, तो मन्नू भैया जी के पास चले जाओ भाई, भला हो जाएगा आपका, भूत बात चुड़ैल चुड़ूल निकल जाएगी, इविल स्पिरिट, वैसी एनर्जी, बुरी वाली एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी आपके अंदर से। दोस्तों एक और बात जो मैं आपको बतानी भूल गया, कि कुछ दिन पहले जैसे मुझे सपना आया कि जैसे मन्नू भैया जी को मैंने देखा, तो वो मेरे सामने खड़े हैं। तो जैसे यही बात है, जैसे होता है ना बंदे को उधार की भावना, वो हम सबके अंदर होती है ना। तो ये बात मन्नू भैया ने मुझे खुद कही, उन्होंने हाथ जोड़कर ऐसी एक बात कही कि जो मैं सबके सामने बता नहीं सकता। तो उसके बाद मैंने उनको गले लगाया, मतलब प्रेम और प्यार से। और तो ऐसी बात ही ऐसी है कि ये मतलब ऐसी बात मुझे एक और बंदे ने कही थी। उसने पता क्या किया हुआ था दोस्तों, जैसे आपको पुराने दोस्तों को पता है कि मैं काफ़ी एक्सपीरियंस के लिए कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ। तो एक बंदा था, उसने एक देवते को सिद्ध किया हुआ था। आप एक बुलाकी
देवते प्रेत ही, चलो अब कहेंगे तो अगर कुछ सुनेंगे तो बुरा मान जाएंगे ना, बुलाकी देव कह लो या प्रेत कह लो, उसको उसने सिद्ध किया हुआ था। ये बात उसने भी कही थी मुझे, मतलब वो भी हमारी बातों से सहमत हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो बात मनु भैया जी ने मुझे सपने में कही, तो उससे ये सिद्ध होता है कि वो भी हमारी बातों से सहमत हैं, क्योंकि सच है और सच ग्रंथों पोथियों में लिखा गया है। तो ठीक है जी, टेक केयर, बाय बाय।